Hello friends, you are most welcome in my YouTube channel B.R. कुमार सर इंग्लिश ट्यूटर। फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट टेंस है, बहुत सिंपल है, हम आसानी से समझ सकते हैं और डिटेल से भी। पहली बात यहाँ पर बताई गई है पहचान के रूप में हिंदी में अपन देखते हैं तो से रहा है, से रही है और से रहे हैं शब्द आते हैं। और इसमें मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो भूतकाल में ही यह बात जो शुरू हुई है और अपन जिस समय बात कर रहे हैं उस समय में वह कार्य जारी है, तो ऐसे कार्यों का विशेष रूप से इसमें डिस्कस किया जाता है। और इंग्लिश में जो विशेष पहचान होती है वह मित्रों सिंस और फॉर और उसके साथ में पास्ट का टाइम दिया हुआ होता है। अब सिंस और फॉर को पिछले वीडियोस में भी हमने अच्छी तरह से समझा है, यहां पर और स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं अपन। सिंस का यूज उन स्थितियों में किया जाता है जहां क्लॉक की बात हो, टाइम ऑफ क्लॉक यानी 7 o'clock जैसे या किसी प्रकार का समय दिया हुआ हो, या फिर अपन सिंस का यूज करते हैं स्टेज ऑफ लाइफ अर्थात जीवन के जो पायदान होते हैं, जैसे बर्थ जन्म की बात है, चाइल्डहुड बचपन की बात है, डेथ मृत्यु की बात है, या एडोलेसेंस अर्थात किशोरावस्था की बात है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस जो होते हैं, अवस्थाएं होती हैं, उनके बारे में डिस्कस किया जाता है, तो वहां सिंस का प्रयोग होगा। पार्ट्स ऑफ ईच डे, प्रत्येक दिन का जो भाग होता है, जैसे मॉर्निंग है, सुबह का समय है, या सनसेट सूर्यास्त का समय है, सनराइज सूर्योदय का समय है, या इवनिंग जिसको अपन कहते हैं शाम का समय है, या फिर लास्ट नाइट नून डे, जिस समय भी टाइम होता है, नाइट हो डे हो, इस समय ऐसी स्थिति में सिंस का प्रयोग करते हैं जिसको अपन पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, यानी निश्चित समय कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चित समय। तो निश्चित समय के अंदर हमने देखा कि उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर में डेज जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे जो भी होता है। डेट्स की बात करें 7 मार्च है या 8 मई है, जून है, जुलाई है, कोई भी उसमें आ सकता है। ईयर की बात करें 2002 है, 2005 है, 2020 है, नो डाउट। और या फिर मंथ्स की बात करें जिसमें अपन कह सकते हैं जून है, जुलाई है, जनवरी है, मार्च है। ऑकेजन्स की बात करें होली है, दिवाली है, तो इस प्रकार की स्थितियों में हमेशा सिंस का यूज किया जाएगा। अब अपन बात करते हैं फॉर की, जहां पर पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाती है, यानी अनिश्चित समय की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? अनिश्चित समय। तो मित्रों हम देखते हैं कि अनिश्चित समय जहां दिया हुआ होता है तो ऐसी स्थिति में हमेशा फॉर का यूज किया जाता है समय से पहले। तो मित्रों फॉर के लिए हमने देखा 3 आवर्स है, 4 आवर्स है, 2 आवर्स है, घंटों की बात की हुई हो, या अ लॉन्ग टाइम लंबे समय से ऐसा होता आ रहा है ऐसी बात हो, या 5 days, 5 months, 5 years, इस प्रकार के शब्द हैं। या फिर अपन देखते हैं जैसे द लास्ट 2 months, लास्ट 3 years, ऐसे कोई शब्द दिए हुए हो तो अपने को फॉर का प्रयोग करना है जहां पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है, यानी अनिश्चित समय की बात की जाती है। अब हमारे समक्ष हेल्पिंग वर्ब्स की बात आती है। तो मित्रों यहाँ पर मूल हेल्पिंग वर्ब हेड है और उसके साथ में बीन जुड़ा हुआ है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ता है। आओ इसको हम डिटेल से देखते हैं। जहां हमने देखा कि बात करते हैं स्ट्रक्चर या फॉर्मूलाज की, तो मित्रों अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको पॉजिटिव या सकारात्मक वाक्य कहते हैं, तो वहां हम देखते हैं तो सब्जेक्ट हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर के साथ टाइम दिया हुआ होता है। वही बात नेगेटिव की करते हैं तो उसमें मित्रों सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है, हेड की जगह हेड है, बीन ये बीन है, परंतु नेगेटिव बनाने के लिए अपन ने क्या जोड़ा? शब्द नोट का प्रयोग किया गया है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट है, सिंस फॉर और टाइम है। अब इसी बात को अपन इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक बना करके देखते हैं। तो मित्रों हमने देखा मूल हेल्पिंग वर्ब हेड है जिसको हमने सबसे आगे लिया हेड, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर वापस बीन आया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आई, ऑब्जेक्ट आया, सिंस फॉर आया और लास्ट में टाइम के बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क आया। उसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक की बात करते हैं, तो वहां पर भी वही स्थिति है, हेड के स्थान पे हेड आया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर अपन ने नेगेटिव बनाने के लिए यहां पर नोट लगाया, फिर बीन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम और अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब हमने एक एग्जांपल को यहां पर समझने का प्रयास किया। जैसे दिया है राजेश पिछले 2 वर्षों से जयपुर में पढ़ रहा था। हिंदी में पहचान अपन ने कहा था, रहा था, रही थी, रहे थे। क्लियर सेंटेंस
अब इस सेंटेंस को हमने सबसे पहले अफर्मेटिव बनाने का प्रयास किया, तो राजेश सब्जेक्ट आ गया, फिर ये हैड बीन और स्टडी शब्द होता है, स्टडी यानी अध्ययन करना या पढ़ाई करना, आईएन जोड़ दिया। तो राजेश हैड बीन स्टडीइंग, अब कहां पर पढ़ रहा था? इन जयपुर। इन जयपुर कब पढ़ रहा था? अब यहां पर इतनी सारी बातें होने के बाद में सिंस और फॉर की बात आ जाती है, तो मित्रों हम यहां पर लिखेंगे सिंस लास्ट कितने साल से? लास्ट 2 years। तो अब हमने जो ये स्थिति देखी है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस कैसा बन गया मित्रों? ये सेंटेंस बन गया है एफर्मेटिव। अब अपन इसको नेगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल सामान्य है, यहां पर हो जाएगा राजेश, उसके साथ में हेड लग जाएगा, फिर मित्रों क्या जुड़ जाएगा नेगेटिव बनाने के लिए? नॉट, और उसके बाद में बीन, उसके बाद में स्टडीइंग, और उसके बाद में इन, और हो जाएगा जयपुर। सिर्फ जो स्थिति वो की वो रहेगी, क्या आ जाएगा? सिंस लास्ट, पिछले कितने वर्षों से हैं? 2 years। तो ये चीज हमने यहां पर देखी। अब ये सेंटेंस हो गया यहां पर नेगेटिव। अब हम सेंटेंस बनाते हैं कैसा? इंट्रोगेटिव। वो भी आसान है। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब बाहर ले लेंगे, मूल हेल्पिंग वर्ब केवल, उसके बाद में हो जाएगा हेड, उसके बाद सब्जेक्ट राजेश आ गया, फिर आ जाएगा यहां पर बीन, फिर आ जाएगा स्टडीइंग, उसके बाद में यहां पर आ जाएगा हमारे समक्ष स्थान इन जयपुर, और उसके बाद में बहुत सामान्य स्थितियां हैं यहां पर हम देखते हैं इन जयपुर, फिर क्या हो जाएगा? फिर यहां पर आ गया सिंस, कब है? लास्ट 2 years। अब आपके समक्ष एक और स्थिति यहां पर आई कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने पर यहां क्या लगा होना चाहिए? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यहां पर आपके समझने योग्य यह भी आई होगी कि जब भी हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले, तो हेल्पिंग वर्ब मूल जो हेड है केवल उस शब्द को आगे लेंगे। अब अपन इसको चेंज करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, तो मित्रों वो की वो चीज यहां पर है। सबसे पहले हेड, फिर आ गया राजेश, उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा? नोट, और शेष स्थिति वही रहेगी, बीन स्टडीइंग इन जयपुर, और शेष हो जाएगा सिंस लास्ट 2 years। अब एक और यहां पर बात समझने योग्य रही कि अगर यह शब्द लास्ट नहीं दिया हुआ होता, तो ऐसी स्थिति में अगर केवल 2 years दिया हुआ होता, क्या होता? दिया हुआ 2 years दिया हुआ होता, तो मित्रों यहां पर सिंस नहीं क्या लगाना पड़ता अपने को? फॉर। परंतु इस 2 years से पहले जैसे ही लास्ट शब्द आया, तो ऐसी स्थिति में अपने को हमेशा क्या लगाना है? सिंस का प्रयोग करना है। आओ फ्रेंड्स, हम डिफरेंट एग्जांपल के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, ये वेरी इंपॉर्टेंट कलेक्शंस है जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। वी खालिस्तान सॉल्व द सम फॉर 2 hours। जैसे ये दिया हुआ है 2 hours, व्हेन यू जॉइंड अस, पास्ट का मेंशन हो रहा है। ऐसी स्थिति में यहां पर लगेगा हेड बीन, और यहां पर सॉल्व दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? हेड बीन सॉल्विंग। अब आगे बढ़ते हैं। ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था, बिल्कुल ठीक है, पास्ट का मेंशन हो गया है। ही खालिस्तान वर्क सिंस लास्ट, सिंस लग गया लास्ट की वजह से, 5 hours कंटिन्यूअसली, पिछले 5 घंटों से लगातार काम कर रहा था। ओके, तो यहां क्या हो जाएगा? ही हैड बीन, और क्या लग जाएगा? वर्किंग। तो हमने देखा कि पास्ट का ऑलरेडी मेंशन था। सडनली हिज कार ब्रोक डाउन यानी खराब हो जाना। तो मित्रों ये अच्छी फ्रेजल वर्ब है जो मोस्टली कंपटीशन में पूछी जाने वाली है। इट खालिस्तान नोट वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि वह पिछले काफी समय से काम नहीं कर रही थी, तो यहां क्या हो जाएगा? इट हैड नोट आ गया, तो नोट बीन, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, नोट बीन वर्किंग। तो ये सिंपल चीजें हैं जो हमारे लिए समझने योग्य बहुत जरूरी है। सी खालिस्तान सिंह, अब क्या दिया है? फॉर 2 hours व्हेन यू केम, जब आप आए उससे पहले, तो यहां पर क्या हो जाएगा? सी हैड बीन, और क्या हो जाएगा? सिंगिंग। आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। कपिल खालिस्तान स्लीप फॉर हाफ एन आवर व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस, जब मैं उसके घर गया तब उस समय की वो बात कर रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? कपिल हैड बीन स्लीपिंग, तो पिछले कितने समय से? आधे घंटे से वह सो रहा था,
तो पिछला नहीं है, आधा घंटा दिया है, इस वजह से फॉल्ट लग गया। द मेड कहते हैं नौकरानी को, कुक द वेजिटेबल्स, वो सब्जी बना रही थी, फॉर 15 मिनट्स व्हेन आई केम, तो यहाँ क्या हो जाएगा मित्रों, द मेड हैड बीन, और क्या हो जाएगा, कुकिंग। बहुत सिंपल एग्जांपल है। तेंजिंग बहुत जाना पहचाना नाम है। ट्राइंग टू क्लाइंब एवरेस्ट, वह एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। फॉर मेनी इयर्स, पिछले काफी वर्षों से कोशिश कर रहा था। कब, बिफोर ही सक्सीड इन हिज मिशन, अपने मिशन में वो सक्सेस होने से पहले। तो ऐसी स्थिति में यहां पर क्या हो जाएगा, हैड बीन और क्या हो जाएगा, ट्राइंग। अब अपन आगे बढ़ते हैं। जीतू वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ था जीतू, बिकॉज ही खालिस्तान सिंस मॉर्निंग। अब यहां पर क्या हो जाएगा, वह सुबह से भाग रहा था, दौड़ रहा था, तो सी हैड बीन, बहुत सिंपल, रनिंग। आगे बढ़े हम और हमने देखा अलेक्जेंडर द ग्रेट, इतिहास की बात है, मेड प्रिपरेशन फॉर मेनी इयर्स बिफोर ही अटैक इंडिया, भारत पर आक्रमण करने से पहले वो कई सालों से तैयारी कर रहा था। तो मित्रों ये उनकी विदेशियों की एक नीति रही थी। तो यहां क्या हो जाएगा, हैड बीन और क्या हो जाएगा, मेकिंग। आगे बढ़े हम। When I entered the room, जब मैंने कमरे में प्रवेश किया, my younger brother, तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा had been और क्या हो जाएगा, watch दिया हुआ है तो watching, क्या कर रहा था, watching TV for an hour, यानी पिछले 1 घंटे से वह क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था। कब, मेरे रूम में प्रवेश करने से पहले। तो अब हम देखते हैं बहुत सामान्य बात जो प्रभाव के तौर पे आता है, ब्रंट चाइल्ड क्या मतलब हुआ, एक सामान्य सा शब्द है जिसको अच्छी तरह से हम देख सकते हैं। ब्रंट चाइल्ड ड्रीड्स द फायर, वेरी इंपॉर्टेंट जवाब है, मोस्टली प्रभाव यह एग्जाम में पूछी जाती है। ब्रंट चाइल्ड ड्रीड्स द फायर, इसका मतलब ये होता है कि दूध का जला क्या करता है, छाछ को भी क्या करता है, फूंक कर पीता है, फूंक कर पीता है। तो कहने का मतलब मित्रों यहां पर यह है कि यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसी स्थिति में धोखा हो जाता है तो वह बहुत ही सजग हो जाता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अच्छा लगने पर मित्रों के साथ शेयर करें। ऑल द बेस्ट, बाय।